हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय दीदी स्टिचिंग चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज बताएंगे हम ब्लाउज की कटिंग करना। तो इस ब्लाउज की नाप ये रही। अब इस ब्लाउज के नाप को देखते हैं क्या साइज है और फिर हम इसी के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम चेस्ट की नाप लेंगे। तो चेस्ट की नाप हम यहाँ से जो हमारा सिलाई पड़ी है हम यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे इस तरीके से खींचेंगे। तो देखिए 17.5 इंच आ रही है। तो यानी कि 17 दूनी 34, इसकी नाप है 35 इंच। अब हम इसकी लंबाई देखेंगे। तो लंबाई को हम पीछे वाले पल्ले को और आगे वाले पल्ले को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ शोल्डर पर हम इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से हम खींच कर देखेंगे नाप इसकी कितनी आ रही है। 12 इंच है। और अब हम इसका गला देखेंगे कितना है। तो गला इसका 6 इंच आ रहा है। इस तरीके से नापेंगे तो 6.5 इंच आ रहा है। आस्तीन हम यहाँ पर शोल्डर पर इंची टेप को रखेंगे। इस तरीके से नाप के देखेंगे तो 3.5 इंच आ रही है। शोल्डर की मोहरी को देखेंगे, आस्तीन की मोहरी 6 इंच है यानी कि 12 इंच। और बैक पार्ट को देखेंगे तो हमारी जो लंबाई जो हमारी 12 इंच है। तो हम यहाँ पर 12 इंच पर रखेंगे इंची टेप को और इस तरीके से इसका गला हम पता कर लेंगे कितना लंबा है। तो इसका 8 इंच गले की लंबाई है। तो हम इसी के हिसाब से इस वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये बॉर्डर वाला जो हमारा ब्लाउज होता है तो हम सबसे पहले इसमें आस्तीन निकालते हैं। तो हम सबसे पहले आस्तीनें निकालेंगे। इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है। तो आस्तीनें हमारी थी इसकी 3.5 इंच। तो हम यहाँ पर कपड़ा लेंगे 4 इंच। तो इस तरीके से हम 4 इंच पर निशान लगा देंगे और इन निशानों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और यहाँ से कपड़े को काट लेंगे। तो ये आस्तीन का कपड़ा हमारा अलग हो गया है। अब हम करेंगे ब्लाउज की कटिंग। तो हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। ब्लाउज का चेस्ट था 35 इंच। तो हम 35 का एक हिस्सा निकालेंगे तो हुआ 8.5 इंच। आधा इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे तो हो गया 9 इंच। तो हम यहाँ पर 9 इंच और इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए जोड़ेंगे तो हो गया 10.5 इंच। तो हम इस तरीके से 10.5 इंच निशान लगाएंगे और फिर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। लंबाई थी इसकी ब्लाउज की 12 इंच। तो हम जो बैक वाले पार्ट में है 13 इंच लंबाई रखेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन में चला जाएगा शोल्डर जोड़ने में और आधा इंच नीचे फोल्ड करने में चला जाएगा। तो हमने इसकी लंबाई ली है 13 इंच। अब हम इसे जो हमारा बॉर्डर वाला कपड़ा है अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में इसमें दोनों एक साथ ही कटिंग करेंगे। तो ये अब हम देखेंगे आगे वाले पल्ले में हम मार्जिन के लिए कितना लेंगे कपड़ा। तो हम यहाँ पर मार्जिन के लिए हमारा लंबाई थी 12, आधा इंच हम ऊपर के लिए और यहाँ पर हम 2 इंच हम नीचे मार्जिन के लिए लेंगे। 2.5 इंच हम पूरा यहाँ पर मार्जिन के लिए कपड़ा ज़्यादा लेंगे। तो हम यहाँ पर एक निशान हमने ये लगा दिया 14.5 पर, एक निशान हमने इधर लगा दिया। अब हम निशानों को सीधा कर लेंगे। तो हमारा मार्जिन का हो गया और इधर हम निशान लगाएंगे। तो ये हम लगा देंगे 10.5 इंच पर निशान और अब हम लगाएंगे 9 इंच पर। ये हमारा फिटिंग वाला निशान रहेगा 9 इंच पर।
और यहाँ पर भी हम 9 ही इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम करेंगे यहाँ पर शोल्डर की। तो 9 इंच है, तो हम इसमें शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे। तो इस तरीके से हमने 5.5 इंच शोल्डर और 5.5 इंच आर्म होल का निशान लगा दिया है। और अब हम यहाँ पर 1.5 इंच जो हम इसमें गुलाई का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 1.5 इंच पर। और इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और हाफ करके हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। और इसमें हम गुलाई का निशान लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारी हो जाएगी गुलाई। और अब हम लगाएंगे यहाँ पर, और हाँ सॉरी, यहाँ पर हम 1 इंच पर आगे वाले जो हमारे पल्ले हैं उनका निशान लगाएंगे। और इसमें भी हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगा देंगे। तो ये हमारे दोनों निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो हमारी फिटिंग वाली लाइन जो है इसे सीधा कर लेते हैं। और अब हम लगाएंगे गले के निशान। तो गला हम 2.5 इंच पर रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर लंबाई हमारी थी गले की 6 इंच, तो हम इसमें आधा इंच मार्जिन के लिए बढ़ा लेंगे, तो हो जाएगा 6.5 इंच। और जो हमने यहाँ से यहाँ तक नाप के देखा था वो हम देखेंगे। तो आधा इंच हम ऊपर शोल्डर जो जोड़ते हैं उसके लिए छोड़ देंगे। फिर हम नाप कर यहाँ पर इसकी गुलाई देखेंगे। तो गुलाई जो हमारी है 6.5 इंच इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल आ रही है सही से। तो इसमें हम ये हमारी गुलाई हो गई। अब हम लगाएंगे इसमें ये जो हम प्लेट के निशान लगाते हैं वो लगाएंगे। तो प्लेट के निशान हम यहाँ पर 9.5 इंच पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी 3 इंच की प्लेटें आएंगी। और इस तरीके से हम इधर से 4 इंच पर लगाएंगे निशान। और इस तरीके से हम ये गुलाई में निशान लगा देंगे इस तरीके से। जो हमारी इनकी दूरी है तो हम यहाँ पर दूरी इनकी 2-2 इंच रखेंगे। जो हमारी प्लेटें होती हैं उनके बीच की दूरी 2-2 इंच होनी चाहिए। ये निशान हमने लाइन दोनों तरफ हम आधा इंच जो है प्लेटें जो हमारी पड़ती हैं वो आधा इंच पड़ती हैं। इस तरीके से ये हमारी प्लेटें हो गई। तो इस तरीके से हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो हम यहाँ से पहले कटिंग करेंगे इस तरीके से। जो हम ब्लाउज के शोल्डर में हमने काट के लगा देंगे। अब यहाँ पर हम कट लगा देंगे। और जो हमारा बैक पार्ट है उसे हम अलग कर लेते हैं। अब हम जो ये हमारे आर्म होल हैं इन्हें हम इस तरीके से काट के निकाल देंगे। इस तरीके से निकाल दिया हमने काट के। अब यहाँ से हम इन पल्लों को भी अलग कर देंगे। ये जो हमारे निशान इस वाले पल्ले पर लगे हुए हैं तो हमें इस पल्ले पर कैसे लगाएं वो हम बताएंगे आपको। ये वाला पल्ला जो हमारा है हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। और इस तरीके से हम हल्के हाथ से थपथपा लेंगे जो हमारे चाके निशान हैं दूसरे वाले पल्ले में भी लग जाएं। तो देखिए कुछ इस तरीके से निशान हमारे छप गए हैं।
तो इन्हें हम गाढ़ा कर लेंगे। निशान हमारे इसमें कंप्लीट हो गए हैं। देखिए इस तरीके से हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे पीछे वाले जो हमारा पल्ला है उसमें हम गला बड़ा करेंगे और जो निशान हमारे प्लेट के हैं वो लगाएंगे। तो इस तरीके से गला जो हम बड़ा करेंगे तो हम इस तरीके से निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। अगर हमें इस तरीके से ना समझ में आए तो हम ब्लाउज को जो यहाँ से इस तरीके से रख कर देख लेंगे सही है या नहीं। इस तरीके से तो लगभग सही है। और यहाँ पर हम गुलाई इसकी लगाएंगे 3 इंच पर और इसे हम इस तरीके से इंची टेप रखकर इसे हम सीधा लाइन को खींच लेंगे। इसमें हम गुलाई का निशान लगा देंगे इस तरीके से। प्लेट इसके प्लेट का निशान हम लगाएंगे इसमें 10 इंच पर। यहाँ से हम निशान इसका रखेंगे 5.5 इंच पर और इस तरीके से निशान को हम गाढ़ा कर लेंगे। अब जो हमारे ये निशान थे उन्हें भी हम इस तरीके से इसके से हम सीधा कर लेंगे। इस गले को हम इस तरीके से काट के अलग कर लेंगे। निशान हम इस तरीके से इसे पकड़ेंगे और यहाँ पर रखकर जो निशान हमारे हैं इसमें भी आ गए। तो हमारा बैक पार्ट भी कट गया है। अब हम इसके लिए आई हुक के लिए पट्टी निकालेंगे। तो आई हुक के लिए हम पट्टी इस जो गला वाला हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम आई हुक के लिए पट्टी निकालेंगे। तो इस तरीके से हम रखेंगे। तो ये जो पतली वाली पट्टी है ये हम लगाएंगे हुक के लिए और ये जो हमारी चकली वाली है ये हम लगाएंगे हुक वाली जो आई बनती है उसके। तो हमारी दोनों पट्टियाँ कट गई हैं। अब हम निकालेंगे डोरी के लिए कपड़ा। तो ये जो हमारा कपड़ा था इससे हम इस तरीके से सीधा काट लेंगे और इसी कपड़े में हमारी दोनों जो डोरियां हैं वो निकल आएंगी। और हम निकालेंगे गले की जो पाइपिंग लगती है उसके लिए पट्टी। तो ये हम कपड़ा निकाल लेंगे। हम कम से कम कपड़े में आपको ब्लाउज की कटिंग करना बता रहे हैं। तो ये जो हमारे आर्म होल वाले जो हमारे कपड़े बचे हुए हैं इसमें हम गले की पट्टी निकालेंगे। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे तिरछा, जैसे हमने लगाया है आपको वैसे ही निशान को लगाना है। और यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो जो हम पट्टी निकालेंगे 1.5 इंच चकली पट्टी निकालेंगे तो ये निशान भी हम लगा लेंगे इस तरीके से। ये भी 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंच की दूरी पर हमने पट्टियों के निशान लगा लिए हैं। अब हम इन्हें काट लेंगे। जो हमारी इतनी पट्टियां हैं इतनी ही पट्टियों में हमारा गला रेप बन के रेडी हो जाएगा। हमें और पट्टियां निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी पट्टी निकल आई जो हमने आस्तीनें काटी थी। अब हम देखेंगे इन्हें। तो हमारा जो है चेस्ट था 9 इंच। तो इसमें हम ये जो आस्तीनें हैं इनकी चौड़ाई भी हम 9 ही इंच रखेंगे। तो इसमें हमारा कपड़ा कम है तो हम इसमें पहले ज्वाइंट डालेंगे। ज्वाइंट डालने के लिए जो कपड़ा बचा हुआ था इसी को हम काट लेंगे।
इसे हम इस तरीके से तो हमारा जोड़ करने के बाद लमसम 9 इंच हो जाएगा। तो हम ये जब जोड़ डालेंगे तब हम आपको आगे काट कर दिखाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।